दे, दिल्ली हाईकोर्ट से इंजीनियर रशीद को राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति दी है। हिरासत में सत्र में भाग लेने की अनुमति दे दी गई है। सत्र के दूसरे भाग में इंजीनियर रशीद को शामिल होने की अनुमति मिल गई है। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली हाईकोर्ट से, इंजीनियर रशीद को राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति दे दी है। हिरासत में सत्र में भाग लेने की अनुमति इंजीनियर रशीद को हाई कोर्ट से मिल गई है। ये बड़ी राहत इंजीनियर रशीद के लिए। सत्र के दूसरे भाग में शामिल होने की यह अनुमति उन्हें मिल गई है दिल्ली हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट ने संसद सत्र में भाग लेने की इंजीनियर रशीद को अनुमति दे दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट से इंजीनियर रशीद को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति दे दी है इंजीनियर रशीद को। हिरासत में सत्र में भाग लेने की उन्हें अनुमति मिली है। सत्र के दूसरे भाग में शामिल होने की इंजीनियर रशीद को हाईकोर्ट से अनुमति मिली है। बड़ी राहत इंजीनियर रशीद को मिली है। हाईकोर्ट ने संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति दे दी है। दिल्ली हाईकोर्ट से इंजीनियर रशीद को बड़ी राहत मिली है। और इसी खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी शंकर आनंद हैं। शंकर, आखिरकार बड़ी राहत इंजीनियर रशीद के लिए हाईकोर्ट ने संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति उन्हें दे दी। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि दिल्ली उच्च न्यायालय से सांसद रशीद इंजीनियर को एक बड़ी राहत जो है जरूर मिली है और लोकसभा सत्र में भाग लेने की उन्हें अनुमति दी गई है। और जिस तरह से इस मामले में पिछले काफी समय से याचिका दायर की गई थी और इस मामले में लगातार पिछले काफी समय से इस मामले में सुनवाई हो रही थी, एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से बारामूला के सांसद वो चाहते थे कि उन्हें एक अनुमति प्रदान किया जाए और उन्हें मोहलत दिया जाए कि अभी क्योंकि वो एक बारामूला इलाके के सांसद हैं और संसद का सत्र चल रहा है और संसद का सत्र में उन्हें भाग लेने के लिए वो चाहते थे कि उन्हें इजाजत दिया जाए। तो इस मामले पर निश्चित तौर पर उन्हें जिस तरह से इजाजत दी गई है तो एक कहा जा सकता है कि उनके लिए एक बड़ी राहत है। हालांकि इससे पहले भी जो सत्र चल रहा था लोकसभा का, उस सत्र में भी उन्हें इजाजत मिली थी। एक तरह से कहा जा सकता है कि उनके लिए एक बड़ी राहत है। और जिस तरह से इस मामले में इस फैसले का स्वागत करते हुए अवामी एतिहाद पार्टी यानी कि एआईपी के मुख्य प्रवक्ता इनाम उल नबी ने कहा है कि हम लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ खड़े रहने और उसे सुनिश्चित करने के लिए माननीय न्यायपालिका के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सभी बाधाओं के बावजूद संसद में अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करने में लोग ये सक्षम होंगे। एक तरह से कहा जा सकता है कि इंजीनियर के खिलाफ जिस तरह से काफी संगीन आरोप लगा था और जिस तरह से जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, तो इस मामले पर वो पिछले काफी समय से जम्मू कश्मीर में से जुड़े मामले पर दिल्ली में तिहाड़ जेल में कैद थे। लेकिन उन्हें अब जो संसद का जो सत्र है उस सत्र में भाग लेने के लिए अब कोर्ट से अनुमति मिल गई है। तो अब निश्चित तौर पर कोर्ट की तमाम प्रक्रियाओं में आगे वो हिस्सा लेंगे। लेकिन वो जब कोर्ट से जब तिहाड़ जेल से बाहर निकलेंगे तो उस वक्त में उन्हें काफी जो सख्त हिदायत दिया गया है कि वो मीडिया कर्मियों से बातचीत नहीं कर सकते हैं या जो तमाम जो कोर्ट की जो प्रक्रिया होगी उस कोर्ट की प्रक्रिया के दौरान ही उन्हें कई निर्देश भी दिए गए हैं। उन तमाम निर्देश का उनको पालन करना होगा। जी बिल्कुल शंकर, लेकिन फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट से इंजीनियर रशीद को बड़ी राहत मिली है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी राहत इंजीनियर रशीद के लिए।